हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 के एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 21। तो इसमें हमें यहाँ पे एक स्क्वायर दे रखा है। स्क्वायर के अंदर जो है वो 2 सेमी सर्कल्स हमें बनाए हैं। तो स्क्वायर को अगर हम यहाँ पे नाम देंगे तो ये आ जाएगा हमारा PQRS। यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है और 2 सेमी सर्कल बनाए हैं, एक PQ को डायमीटर लेके और एक PS को डायमीटर लेके 2 सेमी सर्कल बनाए हैं और फिर P को सेंटर लेके क्वाड्रेंट बनाया है, यहाँ पे क्वार्टर सर्कल बनाया है। तो उसके बाद हमसे पूछा गया है कि जो मैंने ये रेड कलर से एरिया शेड किया है और जो ब्लू कलर से शेड किया है, इन दोनों का एरिया हमें यहाँ पे इक्वल बताना है। मतलब इस तरीके से पहले फिगर बनाई गई है इसकी, जैसे स्क्वायर है। मैं थोड़ा रफ में बना के दिखाती हूँ कि पहले हमने एक साइड को लेके सेमी सर्कल बनाया, फिर दूसरी साइड को लेके सेमी सर्कल बनाया और फिर इसको वर्टेक्स लेके फिर यहाँ पे एक हमने क्वार्टर सर्कल बना दिया। तो मतलब इस तरीके की फिगर है ये यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि फिगर क्लियर होना ज़रूरी है, पहले फिगर क्लियर होगी तभी हम सोल्यूशन करेंगे। तो अब देखो, इसमें हम सबसे पहले स्क्वायर की साइड ले लेते हैं। यहाँ पे सोल्यूशन में साइड ऑफ स्क्वायर कुछ भी ले सकते हो तुम, यहाँ पे साइड ऑफ स्क्वायर, यहाँ पे हमने ए ले लिया, स्मॉल ए, ठीक है। तो देयरफॉर रेडियस ऑफ सेमी सर्कल हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल वो हो जाएगी हमारी a/2, क्योंकि पूरा हमारी साइड जो है वो a है यहाँ पे, है ना। यानी कि सेमी सर्कल का डायमीटर जो है वो a हो गया, तो रेडियस कितनी हो जाएगी हमारी a/2। और जो क्वार्टर सर्कल है उसकी रेडियस हमारी a रहेगी, क्योंकि वो p को यहाँ पे सेंटर लेके बनाया गया है, ये हमारा p पॉइंट है, तो रेडियस उसकी क्वार्टर सर्कल की a रहेगी। तो हम यहाँ पे पहले निकाल लेते हैं एरिया ऑफ क्वार्टर सर्कल। क्वार्टर सर्कल को हम क्वाड्रेंट भी बोलते हैं, ठीक है, क्वाड्रेंट भी बोलते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब रेडियस हमारे यहाँ पे a है, तो ये क्वाड्रेंट का एरिया हमने निकाल लिया। उसके बाद हम यहाँ पे निकाल लेते हैं एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल्स, दोनों का निकाल लेते हैं एक साथ। टू सेमी सर्कल्स, क्योंकि दोनों सेमी सर्कल का जो रेडियस है वो सेम है, तो सेमी सर्कल का एरिया होता है हाफ पाई आर स्क्वायर। तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमारा पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। और रेडियस हमारी यहाँ पे क्या है, a/2 है, तो यहाँ पे हम a/2 ऐसे लिख देंगे। तो यानी कि 2 सेमी सर्कल्स का एरिया हमारा कितना आ गया, πa²/4, ठीक है। लेकिन ये जो हमारा रेड कलर से हमारा शेड हुआ है, तो ये जो पार्ट है वो दोनों सेमी सर्कल्स में आ गया, मतलब कि ये पार्ट दोनों बार आ गया है, ठीक है। तो इसको एक बार हम माइनस करेंगे, यानी कि 2 सेमी सर्कल्स का जो एरिया निकालेंगे हम, एरिया ऑफ, इसको यूनियन पार्ट भी बोल सकते हैं, एरिया ऑफ यूनियन ऑफ द टू सर्कल्स, ठीक है। यानी कि πa²/4 में से हम इसको a को माइनस कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि जो a पार्ट है, जो a मैंने रेड कलर से मार्क किया है, ये उसका एरिया है, कैपिटल A, उसको हमने a सपोज किया हुआ है, जो रेड कलर से मैंने पार्ट किया हुआ है, कलर किया हुआ है। और जो ब्लू कलर से किया हुआ है उसका एरिया जो है वो हमने यहाँ पे कैपिटल B लिया हुआ है। तो ये जो a है हमारा, जो रेड कलर का पार्ट है, ये दोनों सेमी सर्कल्स में आ गया, यानी कि 2 बार आ गया है ये। तो इसलिए इसको एक बार माइनस करके हमने 2 सेमी सर्कल्स का जो यूनियन पार्ट है वो हमने यहाँ पे निकाल लिया, तो ये हमारा आ गया, ठीक है। अब हमें निकालना है ब्लू कलर का जो एरिया है, बी पार्ट। तो बी पार्ट कैसे निकलेगा हमारा, क्वार्टर सर्कल में से हम दोनों सेमी सर्कल का जो यूनियन पार्ट है उसको माइनस करेंगे। तो एरिया ऑफ बी लिख सकते हैं, यानी कि जो ब्लू कलर में है हमारा, उसका एरिया निकालना है। तो जो क्वार्टर सर्कल का एरिया है हमारा, क्वार्टर सर्कल का एरिया है 4πa²। इसमें से हम माइनस कर देंगे ये वाला जो हमारा है, ये क्या कहते हैं, जो ऊपर हमने यूनियन का एरिया निकाला है, इसको हम इसमें से माइनस कर देंगे। πa²/4 माइनस a, ठीक है। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/4 πa² माइनस, ब्रैकेट ओपन करेंगे, πa²/4, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a आ जाएगा। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, दोनों सेम टर्म है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो हमारा ये क्या आ गया, एरिया ऑफ a के इक्वल आ गया।
ये हमें प्रूव करना था, एरिया ऑफ बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए, जो बी रीजन है हमारा, ठीक है, बी रीजन है उसका एरिया हमें ए रीजन के इक्वल प्रूव करना था। तो देखो बिल्कुल सिंपल था। सबसे पहले हमने क्या किया, दोनों सेमी सर्कल का एरिया निकाल लिया, और जो ये रेड कलर का एरिया था हमारा, इसको हमने इसमें से माइनस कर दिया, तो वो सेमी सर्कल का यूनियन पार्ट आ गया। यूनियन पार्ट यानी कि जो पूरा सेमी सर्कल होना चाहिए, मतलब कि मैं तुम्हें यहाँ पे बताऊँ कौन सा एरिया आ गया वो। अगर हम दो सेमी सर्कल के एरिया में से एक ये सेमी सर्कल का एरिया निकाला मैंने, एक ये सेमी सर्कल का एरिया निकाला, है ना, तो ये वाला पार्ट हमारा 2 बार आ गया था, ठीक है। तो अब जो हमारा, जब हम इसको माइनस कर देंगे तो वो कौन सा एरिया आएगा हमारा, वो एरिया आएगा ये वाला सेमी सर्कल और ये वाला पार्ट, ये वाला, इसको मैं पूरा नहीं बना रही हूँ, मतलब इतने पार्ट का एरिया हमारा इक्वल आ जाएगा। ये वाला सारा मैं जिसको शेड कर रही हूँ, इसका सारा एरिया आ जाएगा जब हम इसको ए को उसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। अब इसको हमने क्वाड्रेंट में से माइनस किया, ये जो मैंने सारा ब्लैक पार्ट शेड किया, इसका एरिया आ गया हमारा। अब जब हम इस वाले एरिया को क्वाड्रेंट में से माइनस करेंगे, क्वार्टर सर्कल में से माइनस करेंगे, तो बी का एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21। तो इसमें हमें ए का एरिया बी के एरिया के इक्वल बताना था। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22, इसमें भी सेम हमें यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है, ये ए बी सी डी हमें स्क्वायर दे रखा है, और इसमें स्क्वायर की चारों साइड को लेके 4 सेमी सर्कल्स यहाँ पे बनाए हैं, ठीक है। तो 4 सेमी सर्कल जब हमने बनाए हैं, तो मैं थोड़ा सा यहाँ बना के दिखा देती हूँ किस तरह से। जैसे ये हमारा स्क्वायर है, एक सेमी सर्कल हमने ये बनाया, फिर एक इधर से सेमी सर्कल बनाया, फिर इधर से सेमी सर्कल बनाया, और फिर इधर से सेमी सर्कल बनाया। तो इस तरीके से जो हमारी ये लीव्स हैं वो तैयार हो गई हैं बन के, ठीक है। तो हमें इनका एरिया यहाँ पे फाइंड करना है। फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ दिस फ्लावर, जो हमारा यहाँ पे फ्लावर बना है इसका पेरीमीटर और एरिया निकालना है। तो पेरीमीटर तो बहुत इजी है, क्योंकि देखो बाउंड्री आ रही है सेमी सर्कल की, ये पाई आर, जैसे मैं इसको किसी कलर से, ये देखो ये पाई आर हमारा एक सेमी सर्कल का पाई आर हो गया, फिर दूसरे सेमी सर्कल का पाई आर हो गया, फिर ये थर्ड सेमी सर्कल, और फिर ये फोर्थ सेमी सर्कल, यानी कि पाई आर प्लस पाई आर प्लस पाई आर जो है वो हमारा क्या हो गया, पेरीमीटर हो गया। पेरीमीटर निकाल लेते हैं हम इसका पहले, और इसमें स्क्वायर की साइड जो है वो 2 यूनिट्स दे रखी है। तो रेडियस हमारी क्या हो जाएगी, सॉल्यूशन में हमारी रेडियस ऑफ सेमी सर्कल वो हमारी हो जाएगी 2/2 यानी कि 1 यूनिट, ठीक है। तो देयरफॉर जो पेरीमीटर आएगा हमारा, पेरीमीटर ऑफ फ्लावर जो आएगा वो आएगा हमारा 4πr, ठीक है। मैंने जैसे तुम्हें प्लस करके बताया अभी, चारों सेमी सर्कल्स का पेरीमीटर पाई आर प्लस पाई आर प्लस पाई आर प्लस पाई आर, ठीक है। तो यानी कि 4πr आ गया। अब r हमारा यहाँ पे कितना है, 1 है, तो यानी कि हमारा 4π यूनिट्स आ गया। तो ये तो पेरीमीटर आ गया। तो पेरीमीटर निकालना तो बहुत आसान रहा हमारा, चारों सेमी सर्कल्स का सर्कमफ्रेंस हमने ऐड कर दिया। अब हमें इसमें एरिया भी निकालना है इसका, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा तुम्हें बताती हूँ कि अगर मैं देखो ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर में से अगर ये 2 सेमी सर्कल्स का एरिया मैं माइनस कर देती हूँ, ये 2 सेमी सर्कल्स जो मैंने यहाँ पे बनाए हैं, तो अगर मैं इन दोनों सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर देती हूँ, तो हमारी ये जो ये वाली फिगर है जिसको मैंने 1 और 2 डाला है, इन फिगर का एरिया आ जाएगा। यानी कि इसमें हम पहले ना अनशेडेड पार्ट जो है उसका एरिया निकाल लेते हैं, यानी कि फिगर 1 और 2, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको फिगर 1 डाला, जो अनशेडेड पार्ट है, ये फिगर 2 हो गया, ये फिगर 3 और ये फिगर 4। तो इसमें हम पहले अनशेडेड पार्ट का एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ फिगर 2, 1 एंड 2, एरिया ऑफ फिगर 1 एंड 2 कैसे निकलेगा वो, इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स, 2 सेमी सर्कल्स, ठीक है। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है हमारा, साइड स्क्वायर, और साइड का हमारा जो दे रखी है इसमें वो कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स, एक सेमी सर्कल का एरिया होता है हाफ पाई आर स्क्वायर, तो इसलिए मैंने इसको इंटू 2 कर दिया है क्योंकि 2 सेमी सर्कल्स हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 4 माइनस पाई, और आर की जगह हमने क्या लिखना है यहाँ पे 1, तो हमारा ये 4 माइनस पाई आ गया।
ठीक है, तो ये फिगर 1 एंड 2 का एरिया आ गया। बिल्कुल ऐसे ही हम जब जैसे हमने फिगर 1 और 2 का एरिया निकाला है, सिमिलरली फिगर 3 और 4 का एरिया भी यही आ जाएगा। सिमिलरली एरिया ऑफ फिगर 3 एंड 4, तो ये भी यही आ जाएगा हमारा 4 माइनस पाई यूनिट्स। ठीक है, अब हमें निकालना है, देखो अब हमने जो अनशेडेड पार्ट था उसका एरिया निकाल लिया है, तो देयरफॉर एरिया ऑफ अनशेडेड पार्ट, टोटल एरिया ऑफ अनशेडेड पार्ट, टोटल एरिया ऑफ अनशेडेड पोर्शन, तो वो क्या आएगा, एरिया ये 4 माइनस पाई प्लस 4 माइनस पाई, यानी कि आ गया हमारा 8 माइनस 2 पाई आ गया। ठीक है, जो फिगर 1 2 3 4 का एरिया निकाला था वो हमारा अनशेडेड का आ गया। तो देयरफॉर एरिया ऑफ फ्लावर हमारा क्या आएगा, एरिया ऑफ फ्लावर इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ अनशेडेड पोर्शन, अनशेडेड पोर्शन। देखो यहाँ देख लो फिगर में, अगर हम पूरे स्क्वायर में से ये जो फिगर 1 2 3 4 का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारा फ्लावर का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर तो हमारा क्या है, साइड स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 8 माइनस 2 पाई। ठीक है, 4 आ जाएगा, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे साइन चेंज हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 2 पाई माइनस 4, 2 पाई माइनस 4 आ जाएगा। हाँ ठीक है, स्क्वायर यूनिट्स, तो ये हमारा फ्लावर का एरिया आ गया। और पेरीमीटर हमारा कितना आ गया था फ्लावर का, पेरीमीटर कितना आया था हमारा 4 पाई यूनिट्स, पाई आर प्लस पाई आर प्लस पाई आर, तो 4 पाई यूनिट्स। तो रेडियस हमारी कितनी है, 1 है, क्योंकि साइड हमारी दे रखी है पूरी 2 दे रखी है। ठीक है, एक बार हम चेक कर लेते हैं, पेरीमीटर ऑफ फ्लावर पाई आर प्लस पाई आर प्लस पाई आर प्लस पाई आर, और रेडियस हमारी है 1, 4 पाई यूनिट्स। एक बार कैलकुलेशन तुम लोग भी चेक कर लेना। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 22। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे हमें कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दिए हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल वो होते हैं जब हम एक ही सेंटर से बहुत सारे सर्कल बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 सर्कल्स बनाए हुए हैं, एक मैंने ब्लू कलर का बनाया हुआ है, एक ये येलो कलर का बनाया हुआ है, तो यानी कि 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल हमें यहाँ पे दे रखे हैं। तो हमसे पूछा गया है कि ये जो येलो पार्ट है इसका एरिया फाइंड करना है, हमने प्रूव करना है। शो दैट द एरिया ऑफ येलो रीजन इनक्लोज बिटवीन द 2 सर्कल्स इज 1/4 पाई आर पाई एल स्क्वायर। और बी सी जो है यहाँ पे वो बड़े वाले सर्कल की कॉर्ड दे रखी है और जो छोटे सर्कल को ए पॉइंट पे टच कर रही है। ठीक है, तो देखो हमें इसका एरिया निकालना है, तो हम इसको ओ ए को यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं। जब हम ओ ए को ज्वाइन करेंगे तो ये छोटे सर्कल की रेडियस आ जाएगी, और जब हम ओ सी को ज्वाइन करेंगे तो ये बड़े सर्कल की रेडियस आ जाएगी। तो मैंने जो स्मॉल सर्कल है उसकी रेडियस स्मॉल आर ले ली, और जो बड़ा सर्कल है उसकी रेडियस मैंने कैपिटल आर यहाँ पे ले ली। और हम एक सर्कल चैप्टर में थ्योरम पढ़ते हैं कि जो हमारी ये जो रेडियस होती है, मतलब ओ ए जो है वो बी सी पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, मतलब कि अगर हम, ये टेंजेंट है, टेंजेंट क्या होती है, सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है। टेंजेंट एक लाइन होती है जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है, और उस पॉइंट को अगर हम सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो वो लाइन हमारी क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर हो जाती है। तो मतलब कि यहाँ पे ओ ए परपेंडिकुलर टू बी सी होगा। ठीक है, अब सोल्यूशन देखो, यहाँ पे बी सी क्या है हमारी, टेंजेंट, बी सी क्या है हमारी, टेंजेंट ऑफ स्मॉलर सर्कल, जो हमारा छोटा सर्कल है उसकी टेंजेंट है ये। ठीक है, और ओ ए हमारी क्या है, रेडियस है, ओ ए हमारी क्या है, रेडियस, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल। तो देयरफॉर ओ ए परपेंडिकुलर टू बी सी। ठीक है, जो हमारी रेडियस एंड
टेंजेंट, जो रेडियस और टेंजेंट होती है हमारी वो क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं, आर परपेंडिकुलर। ठीक है, ऐसा हम सर्कल चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अब उसके बाद हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। और हाँ, जो जो सेंटर से जो परपेंडिकुलर होता है वो हमारा कॉर्ड को भी क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। देयरफॉर AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC, यानी कि हाफ ऑफ L। ठीक है, BC हमारा कितना है, L है। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। क्योंकि जो BC है वो बड़े सर्कल की कॉर्ड है। ठीक है, जो BC है वो बड़े सर्कल की कॉर्ड है और छोटे सर्कल की टेंजेंट है। तो यानी कि जो OA है वो BC को बाइसेक्ट करेगा, तो AC हमारा L/2 हो जाएगा। तो अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इन ट्राइंगल AOC में, इन ट्राइंगल AOC में पाइथागोरस थ्योरम OC स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब OC जो है वो बड़े सर्कल की रेडियस है, इसको हम कैपिटल R लिखेंगे। OA जो है वो छोटे सर्कल की रेडियस है और AC हमारा यहाँ पे क्या है, L/2। तो यानी कि R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर इज इक्वल टू L/4 आ गया। तो ये हमारा R और R में एक रिलेशन आ गया। अब ये जो येलो पार्ट है हमारा, येलो पार्ट जो है वो रिंग बना रहा है ना। जब हम दो सर्कल बनाते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाते हैं, तो उसके जो बीच का पार्ट होता है यानी कि जो येलो पार्ट है इसको हम रिंग बोलते हैं। तो एरिया ऑफ येलो पार्ट, एरिया ऑफ येलो पार्ट इज इक्वल टू आउटर सर्कल का एरिया माइनस स्मॉलर सर्कल का एरिया। जब हम बड़े सर्कल के एरिया में से, जो बड़ा सर्कल है उसके एरिया में से छोटे सर्कल के एरिया को माइनस करेंगे तो येलो पार्ट का एरिया हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम पाई कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर आ गया हमारा R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। और R स्क्वायर की वैल्यू हमने ऑलरेडी ऊपर निकाली हुई है, ये देखो यहाँ निकाली हुई है। R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर क्या है हमारा, L/4, यानी कि पाई इंटू L/4। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ गया, पाई L/4। हमें यही प्रूफ करना था, ये देखो ये प्रूफ करना था 1/4 पाई L/2। तो हमारा भी यही आ गया 1/4 पाई L/2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई L/2। ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। इसमें एक राइट ट्राइंगल हमें दे रखा है और राइट ट्राइंगल की तीनों साइड्स पे हमने सेमी सर्कल बनाए हैं। ठीक है, तो देखो जैसे मैं एक बार बना के दिखा देती हूँ फिगर। एक ये राइट ट्राइंगल हो गया हमारा, एक सेमी सर्कल हमने ये बना दिया इस साइड पे, एक सेमी सर्कल हमने ये बना दिया, और एक हमने ये जो हाइपोटेनियस है इसको लेके डायमीटर लेके ये एक सेमी सर्कल हमने ये बना दिया। ठीक है, तो ये 3 सेमी सर्कल्स यहाँ पे बने हैं। तो हमने इसमें बताना है कि जो ए का एरिया, जो ए मैंने लिखा है A+B इज इक्वल टू C, यानी कि ट्राइंगल का एरिया जो है वो ए और एरिया ऑफ ए और एरिया ऑफ बी के सम के इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ट्राइंगल की जो साइड है वो एक ये ले ली स्मॉल b और इधर ले लिया मैंने a। तो ट्राइंगल का जब हम हाइपोटेनियस निकालेंगे, तो अभी देखो इसका सॉल्यूशन, ट्राइंगल को नाम दे देते हैं PQR, ये हमने ट्राइंगल को नाम दे दिया। तो हम सबसे पहले यहाँ पे ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं इन ट्राइंगल PQR। ठीक है, PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। तो PQ हमने क्या लिया है, A लिया है, और QR हमने यहाँ पे लिया है B। तो यानी कि जो PR स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारी ये आ गई। ठीक है, हाइपोटेनियस हमारा ये आ गया, रूट में आएगा। जब हम इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो ये हमारा रूट में आ जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, हाइपोटेनियस की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम यहाँ पे ट्राइंगल का इसका एरिया ऑफ ए निकालते हैं। एरिया ऑफ रीजन ए, तो वो क्या एरिया होगा हमारा, सेमी सर्कल का एरिया में, सेमी सर्कल का एरिया निकालेंगे हम। PQ सेमी सर्कल, पहले हम सेमी सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं।
सेमी सर्कल का एरिया, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद डायामीटर ए, ठीक है। तो वो क्या आएगा हमारा, हाफ पाई आर स्क्वायर, यानी कि रेडियस कितनी होगी हमारी, ए बाय 2 होगी, ठीक है। ए लिख लो या यहाँ पे पी क्यू लिख लो, चलो पी क्यू लिख लेते हैं। जो पी क्यू हमारा है वो डायमीटर हम ले रहे हैं पी क्यू को, ठीक है। तो पी क्यू को डायमीटर लेके हमने पहले, यानी कि पी क्यू के ऊपर जो सेमी सर्कल बन रहा है उसका एरिया हमने निकाल लिया। तो पी क्यू जो है वो हमारा ए है, तो यानी कि इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, ए बाय 2 हो जाएगी। तो ये आएगा हमारा हाफ पाई ए स्क्वायर बाय 4, यानी कि ये आ जाएगा हमारा पाई ए स्क्वायर बाय 8, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल विद डायमीटर क्यू आर, ठीक है। अब जो क्यू आर डायमीटर पे हमारा सेमी सर्कल बन रहा है, यानी कि नीचे वाला जिसका बी, ठीक है, तो इसका एरिया आएगा हमारा 1/4 पाई, अब इसकी जो रेडियस होगी वो b बाय 2 होगी, ठीक है, क्योंकि पूरा डायमीटर b है हमारा, है ना, तो रेडियस कितनी हो जाएगी b, तो ये भी हमारा कितना आ जाएगा, पाई b स्क्वायर बाय 8 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इन दोनों सेमी सर्कल को हम ऐड करते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स इज इक्वल टू पाई ए स्क्वायर बाय 8 प्लस पाई बी स्क्वायर बाय 8, ठीक है, इज इक्वल टू, ये हम पाई ए कॉमन ले लें, पाई बाय 8 कॉमन ले लेते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। तो ये हमारा 2 सेमी सर्कल्स का एरिया आ गया, ठीक है। अब हमने ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं हम। ट्राइंगल के एक और सेमी सर्कल है हमारा पी आर वाला, वो निकाल लेते हैं अब हम। एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद डायामीटर पी आर, ठीक है, पी आर डायामीटर के साथ निकाल लेते हैं। अब थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। इज इक्वल टू हाफ पाई, अब देखो पी आर डायामीटर हमारा क्या है, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो इसकी रेडियस क्या होगी, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि हाफ पाई आर स्क्वायर, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2, ये रेडियस होगी, ये स्क्वायर आ गया, हाफ पाई आर स्क्वायर। अब जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो हाफ पाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नीचे 4 आ जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो कितना आएगा हमारा, ये पाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 8, ठीक है। तो ये हमने तीनों सेमी सर्कल्स के एरिया निकाल लिए हैं। अब हमें सेमी सर्कल के जो एरिया है उसमें से हमें ट्राइंगल का एरिया अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये जो अनशेडेड पार्ट है ना, ये वाला जो वाइट वाला पार्ट है, इसका एरिया आ जाएगा, ठीक है, अनशेडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा हमारा। तो हमें बताना है ए प्लस बी इज इक्वल टू सी का एरिया। तो हमारा ए प्लस बी का एरिया तो हमने अभी निकाला ही नहीं, ए प्लस बी का एरिया हमारा आएगा, अभी तुमने सेमी सर्कल्स के ही एरिया निकाले हैं, ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं हम। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, हाफ बेस हमारा ट्राइंगल का क्या है, बी है, और हाइट हमारी है ए, हाँ, तो ये आ गया हमारा ए बी बाय 2, ठीक है। तो हमने सबका एरिया निकाल लिया, ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया, दोनों सेमी सर्कल का एरिया निकाल लिया, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, एरिया ऑफ टोटल फिगर, टोटल फिगर जो है हमारी वो है 2 सेमी सर्कल्स, 2 सेमी सर्कल्स प्लस ट्राइंगल, यानी कि जो 2 सेमी सर्कल्स हमने ऊपर निकाले हैं, पाई बाय 8 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल।
तो ये पूरी फिगर का एरिया, पूरी फिगर से मेरा मतलब है कि जैसे हमारी ये ट्राइंगल है, ठीक है, और इस पे 2 सेमी सर्कल बन रहे हैं, इसका एरिया मैंने निकाला है, ट्राइंगल का एरिया प्लस 2 सेमी सर्कल्स का एरिया। अब अगर हम इसमें से, इस पूरी फिगर में से इस वाले सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारा जो ये ए और बी का एरिया है वो निकल जाएगा, ठीक है। एरिया ऑफ फिगर ए एंड बी, इसमें से अब हमने माइनस करना है π/8 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बाई 2 माइनस ये जो हमारा आया है π/8 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा कट हो गया, तो ये वाला एरिया आ गया हमारा ए बी अपॉन 2। तो वैसे तो ये बिल्कुल ही सिंपल हो गया। चलो अब हमारा देखो ये आ गया, ये हमारा फिगर ए बी का एरिया आ गया और ये हमारा ट्राइंगल का एरिया आ गया। तो ये देखो दोनों एरिया क्या हो गए हमारे, इक्वल हो गए हैं, ठीक है। मतलब कि हमें पी आर पे जो सेमी सर्कल बना था उसका एरिया निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, नहीं ज़रूरत पड़ी है, तभी तो हमारा ये आया है, माइनस आ गया। देखो अब मैं एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ तुम्हें। तो सबसे पहले तो मैंने देखो जो पी क्यू पे सेमी सर्कल बन रहा है उसका एरिया निकाला, जो फिर पी क्यू आर पे सेमी सर्कल बन रहा है उसका एरिया निकाला, ठीक है। और मैंने जो पी आर साइड पे सेमी सर्कल बन रहा है उसका भी एरिया निकाला और ट्राइंगल का भी एरिया निकाला। मतलब कि यहाँ पे टोटल 4 फिगर्स बन रही हैं, तो मैंने 4 की 4 फिगर्स का एरिया निकाल लिया। ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू साइड पे जो सेमी सर्कल है और क्यू आर साइड पे जो सेमी सर्कल है और जो पी आर साइड पे सेमी सर्कल है। तो मैंने क्या किया, जो पी क्यू साइड का सेमी सर्कल है उसका एरिया और जो क्यू आर साइड का सेमी सर्कल है उसका एरिया प्लस ट्राइंगल का एरिया, मैंने जैसे भी तुम्हें दिखाया था, ये ट्राइंगल है, ये सेमी सर्कल है और ये सेमी सर्कल है। तो इन दोनों को ऐड करके, तीनों को ऐड करके होल फिगर का एरिया निकाल लिया मैंने। तो होल फिगर के एरिया में से जब मैंने ये वाला जो सेमी सर्कल है, जो पी आर पे सेमी सर्कल है, ये वाला जो सेमी सर्कल है, इसको अगर मैंने माइनस किया तो ये हमारा ए और बी का एरिया निकल गया। तो मतलब यहाँ पे मैंने ए और बी का एरिया 2 तरीके से निकाला। एक तो ये निकाला ऊपर, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं थी मुझे ऐसा लग रहा है ना, जो हमने ए और बी का एरिया निकाला है। हाँ नहीं, सबकी ज़रूरत थी भाई, सबकी ज़रूरत थी, ठीक है। तो ए और बी का जो एरिया निकाला था मैंने, पहले ये निकाला था ए और बी का एरिया, ये देखो ये मैंने 2 सेमी सर्कल, ये ए और बी का एरिया यहाँ पे निकाला था, ठीक है। और फिर मैंने ए और बी का एरिया इस तरीके से निकाला है, ये वाला, ठीक है। तो ए और बी का एरिया मेरा आया है ए बी बाई 2 और ट्राइंगल का एरिया भी हमारा क्या है, ए बी बाई 2। तो हमें यही प्रूफ करना था कि ए बी का एरिया, जो यहाँ पे ग्रीन कलर में ए और बी का एरिया है, वो सी के इक्वल बताना था, ठीक है। तो देयरफॉर हमारा यहाँ पे आ गया, देयरफॉर एरिया ऑफ ए प्लस एरिया ऑफ बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ सी। थोड़ा सा बड़ा है पर इजी है, ऐसे मुश्किल नहीं है। बट हाँ ये है कि फिगर को थोड़ा सा हमें अलग अलग देख के सोचना समझना पड़ता है कि कौन सी फिगर में से किसको माइनस करें तो किसका एरिया हमारा यहाँ पे आएगा, ये थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 24। तो 3 क्वेश्चन हमारे इस चैप्टर के रहते हैं। चलो अभी हम करते हैं इसको, ठीक है, और बाकी क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं मेरे से, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।